Guys, this is KJ And this is Pri. and we welcome you all back on our channel The The PK PK Chats. तो अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा तो वो था बेस्ट एडवाइसेस के बारे में। तो हम उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे हमारी लाइफ की वर्स्ट एडवाइसेस के बारे में, राइट केजे? यस और पिछला हमारा एपिसोड एक्चुअली काफी ज्यादा इलोंगेटेड हो गया था, तो हम लोगों को वो एपिसोड वहीं पे खत्म करना पड़ा और इसीलिए आज हम लोग वर्स्ट एडवाइसेस का जो चैप्टर है वो एक न्यू एपिसोड में शूट कर रहे हैं। अदरवाइज इट वाज द पार्ट ऑफ द गुड एडवाइसेस चैप्टर जो हमने लास्ट पॉडकास्ट के एपिसोड में दिखाया था आप लोगों को। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्स्ट एडवाइसेस दैट वी हैव गॉट इन आवर लाइव्स। और सच में बहुत बुरी थी यार, बड़ी खराब थी। कैसे दे सकते हो ऐसी एडवाइसेस? वी डोंट अंडरस्टैंड। मुझे तो लगता है ना मेरे ग्रुप में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो सिर्फ अच्छी एडवाइसेस देती हूँ। मेरे को तो सब वर्स्ट एडवाइसेस ही देते हैं। मैं ऑल फ्रेंड्स आर डम, सॉरी। या तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवाइसेस। में सबसे पहले मेरे माइंड में आ गई। तो आई हैड दिस फ्रेंड जिसने मुझे एडवाइस दिया था कि टेक द शॉर्टकट, मतलब कोई अमीर सा लड़का ढूंढो और उसको बॉयफ्रेंड बना लो और उससे अपना फ्यूचर उसके साथ थोड़ा सा करेक्ट कर लो और वेरी बैड, शादी कर लो। अनएथिकल। ये मेरे लाइफ की सबसे वर्स्ट एडवाइस थी, क्योंकि मैंने ये एडवाइस लेके छोड़ी नहीं, मैंने एडवाइस फॉलो करी है, ठीक है। तो मैंने कोई ऐसे रिच सा गाय ढूंढा जिसको मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाया, और उस बॉयफ्रेंड की सोच बहुत छोटी थी, उस बॉयफ्रेंड का इमोशनल क्वेश्चन बहुत छोटा था, एंड उस बॉयफ्रेंड का सब कुछ बहुत छोटा था। इफ यू नो व्हाट आई मीन, इफ यू नो यू नो, मतलब ही वाज पैथेटिक। बट ठीक है, मुझे बहुत ही टाइम से अकल आ गई कि नहीं, ये एडवाइस बिल्कुल ही पुअर है, तो आई वेंट ऑन। You tell me, KJ. This is real bad. I can't believe how people can say these things. बिल्कुल यार, कोई एक मिनट सेल्फ एस्टीम नहीं है क्या? हम्म। क्या कोई अमीर लड़का ढूंढो, उससे शादी करो, खुद वैसे बनो यार। अफोर्ड योरसेल्फ। इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंप्लीटली एग्री। इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी। और यहाँ से एक मतलब अब ये अफोर्डेबिलिटी एंड मनी एंड फाइनेंसेस की बात आ रही है, मतलब यू हैव स्टार्टेड दैट पॉइंट। तो मेरे लाइफ में जो एक सबसे वर्स्ट एडवाइस रही है एंड दैट इज, मुझे बड़े लोगों ने, एक इंसान ने नहीं कहा, बड़े लोगों ने कहा है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। व्हाट आर यू फूल? आप लोग बोल भी कैसे सकते हो? Whosoever has given this But advice I also to feel me. money is not everything. Money is not everything to the people who have it in abundance. Yes. For others, it is everything. Like मुझे अपने पापा की एक बात याद आ रही है, और आप लोगों ने भी अपने घर में सुनी होंगी, जितने भी हमारे ऑडियंस है, क्योंकि घर में ये नॉर्मल बातें होती हैं। मुझे नहीं लगता, और अगर नहीं होती हैं तो होनी चाहिए। पापा एक चीज कहा करते थे, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। That चढ़ता सूरज is not. You're so much great fan of पापा ना, you keep talking about पापा, और इसकी बनती बिल्कुल नहीं थी। And this is the only psychology जिससे हमारी नहीं बनती होती ना, हम उसको लाइक करते हैं। This is real, this is true. मतलब जो लोग हमें लाइक करते हो एक्चुअली में हमें पसंद नहीं करते अंदर से। वो हमारे बारे में, या मतलब या there is some negativity on the face, I believe. So I'm this in is trouble real. then. फिर this is the thing, and मुझे ऐसा लगता है कि money is everything. It is a motivation, ठीक है? अगर आप if you I are will working hard, money yes, is not everything, but money is key to everything. डेफिनेटली वन एंड दी अदर थिंग। वो बात हो गई, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, बात तो बराबर है, कहानी खींच रहे हैं। बट द थिंग इज कि मनी, हाउ कैन नॉट इट बी एवरीथिंग? आपको कभी सोचो, आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठे हो, यार ईटिंग योर बेस्ट फूड, अगर आप उदास भी हो तो आप वैसे उदास होना चाहते हो कि आप सड़क पे बैठ के उदास होना चाहते हो? आई वुड ऑलवेज चूज टू बी इन माई फेवरेट रेस्टोरेंट। You can always cry wearing your Nola Khahar. Yes, definitely. So money is definitely everything, and if you'll not think about it, you won't be, ever feel encouraged. आपको कभी भी encouraging नहीं feel होगा कि आपको मेहनत करना चाहिए, हाँ, आपको पैसा कमाना है, ठीक है, है? and तो everything. why you want to settle for less? Why you Yes. want to be in a particular, why you just want to visit the local restaurants? Why you don't want to afford yourself everyday Starbucks or Tim Hortons or every other, like anything, whatever that counts, right? Yes. So it was a very worst advice, and you should not take it from anybody. Yes, money is very important and you should strive for it as much as you can,
and you should always put yourself to do hard work as much as possible. And I will connect it with my first advice. Hearts to everyone. Money is everything, but your boyfriend's money is nothing. Yes, so Okay? don't Your rely money on is it, don't everything. depend on it. Yes. So let's move on to the next worst advice. तो ये for this is for my men watchers, जो भी लड़के ये देख रहे हैं, my beautiful handsome men. तो मैंने हमेशा ना लोगों को एडवाइस देते हुए देखा है, या लड़के लड़के आपस में, या फादर्स अपने सन्स को, या मदर्स अपने सन्स को, एवरीवन इज सेइंग क्या रो रहा है, लड़की है क्या, है ना, Oh क्या my रो God, क्या this रहा है, is या so क्यों अपसेट क्यों bad. है. मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा वर्स्ट एडवाइस माय डियर गॉर्जियस मैन तुम्हें कोई नहीं दे नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है. लड़कों का इमोशनल कोशेंट इसलिए वीक होता है क्योंकि उन्हें शुरू से रोने से ही रोक दिया जाता है. तो ऐसा होता है, कुछ कुछ लड़कों को मैंने देखा, उनके आंसू आने ही बंद हो जाते हैं. दे आर नॉट केपेबल ऑफ क्राइंग, मतलब दे कीप डूइंग, बट उनके आंसू नहीं आ रहे हैं. दे आर नॉट केपेबल ऑफ क्राइंग. आई हैव सीन. यस, यू हैव सीन इट, नो. तो क्या होता है कि तुम खुद को रोक रोक कर अपने अंदर से वो सेल ही खत्म कर देते हो. डेफिनेटली. और उसके बाद जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा कहते हैं कि लड़कों को ज्यादा दुख होता है, लड़के लड़कियों से ज्यादा कोई फील कर पाते हैं. लड़कों को अगर प्यार हो गया वो कभी निकल नहीं पाएंगे, लड़कों को दुख पहुंच गया वो उस चीज से कभी निकल नहीं पाएंगे. क्यों? वाई? क्योंकि उन्होंने वो चीज ही बहुत सप्रेस कर दी ना. दे आर सपोज टू बी दिस very strong, and if they will look more masculine if they won't cry. Yes, मतलब लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत ही माचो मैस्कुलिन होने चाहिए एक बारी में, जबकि आई थिंक रोना इज वेरी माचो एंड वेरी मैस्कुलिन. रो, और वो जो प्रेशर में लड़के फंसे हुए हैं वो रिलीज होना चाहिए यार. तो रो के बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है. What you mean to say is softness is something that every men should embrace. Yes. All the men should embrace it, because it is, I believe that it is the most, perfect quality of a man, and it is quite masculine if they know how to embrace their femininity inside them. अगर वो मतलब चीज हम को ये नहीं embrace कह कर रहे हैं सके. कि लड़की बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. Definitely. फेमिनिटी एक्सप्लोर करना मतलब ये नहीं होता कि being लड़की soft. बन जाना. It's about being soft. It should be about, it is about being able to understand the other person, if even if they're complaining, why they are complaining. Your emotional quotient should be higher. और ये कोई बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी. It's like super cool and we appreciate that. We appreciate it. Yes, definitely. Cry boys, cry. But ज्यादा नहीं यार, मतलब cry baby नहीं बनना. it's okay, it's fine. जब भी But बुरा if लगे, you feel like bad, you should cry. जब भी बुरा लगे थोड़ा रो लिया करो यार, कोई बात नहीं, चलता है. Let's move on to next. Yes, and the other worst advice that I have got from people throughout, my childhood, and when I was growing up, still I'm growing up, I'm evolving. So people tell that if somebody is if somebody is talking bad about you, confront them. This is the worst advice people can ever give to anybody. It is, just think about your immediate surroundings. If those people are in your immediate surroundings, they matter, and if they matter, they won't talk negative about you. But if there are other people who are shitting about मतलब you, you are saying is कि जाके अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो पूछ लेने में कोई महानता नहीं मिल जाने वाली. there's nothing in it. कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जाके और बुराई करेंगे, खुद को दुख पहुंचाने से अच्छा है let it go. मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब हमारे बारे में कोई भी खराब बात बोल रहा है, ठीक है, तो what happens is कि it is never about you only. They reflect themselves. Yes. जो भी अपने बारे में जो सोचता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है. This is never about you. They are unsatisfied with some of the things in their life. Then only they have the time to discuss other people. And this is a very common quote here, that average people, only discuss other people. The most fantastic people in whole the world only love to discuss ideas and how to party. It means that how to celebrate the things. So if somebody is talking bad about you, instead of confronting them, उनको जाके पूछने से अच्छा है, you got to know कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं बात कर रहा है, ये मेरे को लेके पॉजिटिव नहीं फील करते हैं, या मेरी वाइब इनसे, ये लोग खुद के साथ मैच अप नहीं कर पा रहे. You got to know
what you have to do is just remove those people from your life. It will change your life बट in आई abundance. थिंक हर कोई हर किसी के पीछे थोड़ा बहुत बात करता है, तो तुम It is सबको अपनी fine, लाइफ it से is नहीं निकाल fine, it is सकते। fine. वही मैं कह रही हूँ, if somebody is, मैं भी करती somebody हूँ। किसी की बात भी आपको बॉदर कर रही है in any of the ways, तो कन्फ्रंट करने का जरूरत नहीं है. If they do not come in your immediate circle ना, you can, maintain a distance. That मेजरली is अगर the वो best. इमीडिएट सर्कल में आते ही नहीं है, तो How हु द does हेल it केयर्स matter? यार, हु द हेल कोई केयर्स। कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट maintain some distance and you will be happier. You just have to think that it is never about you only. They are unhappy, that is why they are finding ways how to make other people happy. That's it. यही तरीका यही है बस. This is world, what I can say more. So the next worst advice you have got. तो जो एक और एडवाइस मेरे माइंड में आ रही है कि वेट विल सॉल्व एवरीथिंग। हमें कुछ भी पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और बर्दाश्त करना पड़ता है और उस चीज का आने को, बट जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वेट मत करो, ठीक है। एक हद तक होती है जब हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना तुम्हें खुद को पता चल जाता है, जब तुम्हें खुद को समझना है ना, जब तुम डाउट में आ जाओ कि वेट करना चाहिए कि नहीं, वो टाइम होता है टू मूव ऑन। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कैरियर चॉइस है, चाहे वो कोई फैमिली चॉइस है, कोई लाइफ चॉइस है। जब तुम इस सिचुएशन पे आ जाओ कि वेट करूं या ना करूं, तो मूव ऑन। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि वेट, इस सेक्शन में और वेट, मिल जाएगा, यू विल गेट इट ऐसे। और मैं बहुत उदास रहने लगी थी इन सब चीजों के चक्कर में। और वो कहा जाता है ना कि जब एक बार तुम सक्सेसफुल हो गए तो यू विल बी हैप्पियर। तो मुझे एक्सेप्टेबल था सब कुछ कि एक बार इफ आई गेट थ्रू इट, आई गेट थ्रू इट, तो शायद मैं खुश हो जाऊंगी। जहां मैं भूल रही थी कि हैप्पीनेस इज नॉट अ सिचुएशन, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ये एक थोड़ी सी गुड एडवाइस हो गई बीच में, गाइस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। It is a state of mind that you can always achieve. तुम Always. हमेशा हैप्पीनेस चूज करते हो, कभी भी थिंग्स ऐसी नहीं होती है। व्हेन यू चूज टू बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, तो ये मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट एडवाइस थी कि वेट करो एंड यू विल गेट इट। यू विल गेट नथिंग, नथिंग, नॉट इवन नथिंग। मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं है देने को, बिकॉज विल गेट नथिंग। जस्ट मूव ऑन, We are not फाइंड समथिंग saying एल्स। here that you should not keep patience, but patience should not be like that it is everlasting. खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, तो सब्र तब तक करो जब तक तुम्हें दिख रहा है कि इट इज द थिंग्स आर इन योर हैंड. इससे मुझे ना एक और वर्स्ट एडवाइस याद आ गई कि मुझे किसी ने एडवाइस दी थी, क्योंकि मेरे को 10th प्लस 2 के बाद ऑब्वियसली कोई गाइड करने वाला नहीं था व्हाट टू डू इन लाइफ। और मेरे को इतना कोई पैशन वैशन नहीं था, मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या करना है जिंदगी में। मुझे लगता है अपने इंडिया में अगर अगर अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं 50 लोग हैं, तो उसमें से 49 को नहीं पता होता है कि क्या करना है लाइफ में, है ना। इट वर्क्स लाइक दैट। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि फाइंड योर पैशन। तो मैं अपना पैशन बनाना शुरू कर दिया, मतलब ढूंढने लग गई मेरा पैशन। क्योंकि आई कैन डू मेनी थिंग्स, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन पेंट, आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, आई वाज गुड इन स्टडीज एज वेल। जब तक मतलब पढ़ रही थी तब तक। तो जी मैंने तो अपना पैशन ढूंढना शुरू कर दिया। क्या है मेरा पैशन? मेरा पैशन पेंटिंग है, मेरी स्केचिंग है, मुझे एंकरिंग पसंद है, मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे मॉडलिंग पसंद है, कि मुझे मेरा क्रिकेट पसंद है, मुझे पसंद है क्या। बट ये मेरी लाइफ की वर्स्ट एडवाइस थी, क्योंकि पैशन is not something you already have. Passion is something you built. You choose something. I agree. जिसमें तुम थोड़े से बाकी चीजों से इतने से हो इंटरेस्टेड होते हो, एंड धीरे धीरे when you work on it, you become passionate about it. तुम पहले से किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं होती हो। तो मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट एडवाइस थी कि फाइंड योर पैशन। कोई पैशन वैशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहो। Indeed, I agree. Suddenly become passionate about something. अगर नहीं भी बने तो just लाइन में लगे रहो, you'll find something. It has come to the point of passion, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्स्ट एडवाइस जो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं दी है, बट फालतू के जो एक थोड़े लोग होते हैं ना, जिनको फालतू में आपको दिमाग में कोई बातें डालने की आदत होती है, सो देयर आर पीपल लाइक दिस हु कैन नॉट एम्ब्रेस एवरी साइड ऑफ यू। एंड जैसे वी हैव स्टार्टेड आवर पॉडकास्ट चैनल एंड वी कीप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, इन लाइफ। सो व्हाट पीपल टेल मी इज दैट फोकस ऑन वन थिंग, डू नॉट hustle for the other things in your life. Why?
ठीक है यार, एक लाइफ बनी है, एक जिंदगी मिली है, तो एक ही there चीज are क्यों बने, 100 चीजें बनेंगे। there are more than 7 billion people in this whole world. यस, We can be anybody, we can be us, and we can learn so many things वी for कैन बी from अस those एंड वी people. कैन बी 5 मोर पीपल। Yes, शेरा and वाली माता के बारे में सुना है, कितने हाथ थे उनके। शी even कुड डू it मैनी थिंग्स yes, एट वंस। even it if it is the part of mythology, there is some history behind it, right? यस, So uh, what I don't like about these kind of people is कि ये क्या बात हुई, अगर हम लोग इफ वी हैव अ पर्टिकुलर इनकम सोर्स, हमारे पास पैसे कमाने का एक जरिया है, आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारे लोग आप लोग काम ढूंढ रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम लोग एक सेकंड सोर्स बनाना चाहते हैं कि इन एनी ऑफ द इमरजेंसी हमारे पास ये सोर्स हमारा खराब हो जाता है, तो वी शुड बी हैविंग द अदर सोर्सेज जहाँ पे वी कैन जनरेट इनकम। सो व्हाई इज दैट द सिनेरियो कि हमें एक ही काम के ऊपर स्टिक रहना है। बीइंग फोकस्ड ऑन समथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही काम में लगे रहो। बीइंग फोकस्ड ऑन समथिंग का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसे अच्छे से करो। अब ये बात तो नहीं हो सकती कि एक ही करो, आप दो भी कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ इवन फोर थिंग्स डूइंग एट द सेम टाइम, यू कैन बी ए मल्टीटास्कर। एंड we Indians, as per the शेरा वाली माता। psychological facts, we are real multitaskers, we are the best multitaskers in the whole world. So why I would not let my energies go into the area जहाँ पे उससे मैं कुछ fruits ले सकूं, जहाँ पे मैं मुझे कुछ benefit हो सके। So never सो डिड listen यू to डू, these जिस things. जिस इंसान ने तुझे एडवाइस दी कि एक ही काम पे फोकस करो, तो तूने क्या एक ही काम पे फोकस किया, क्यों केप्ट ऑन नेवर डूइंग। नेवर नेवर, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। व्हाट आई वांट टू डू आई डू, आई कीप ट्राइंग। मुझे इफ आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन, वाई शुड आई टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी, एंड वाई शुड आई, मतलब मैं ऐसी जगह क्रिएट क्यों करूँ जहां मैं मुझे किसी से मदद मांगनी पड़े यस, इवेंचुअली, ठीक है। तो मैं अगर अपने पैरों पे स्टैंड हो सकती हूँ, तो दिस इज द वे यू शुड बी। आई थिंक एवरी पर्सन शुड बी लाइक दिस। आपके पास एक इनकम सोर्स है, दैट इज ग्रेट, बट ऑलवेज ट्राई टू जनरेट टू मोर, थ्री मोर, फाइव मोर, और इवन एज मेनी एज यू कैन। पैसा कभी खराब नहीं लगता है। नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट 3 4 5, हमें यहाँ एक मिल जाए भगवान, हम खुश हो जाए। No, एक you should एपिसोड कर। always side hustle. It is really important. Hustle, hustle, hustle. This is the ओके, only बहुत thing. हसल हो गया, और मेरे को एक और वर्स्ट एडवाइस याद आ गया। तो वैसे तो मुझे कभी लाइफ में एडमिरेशन की कभी कमी नहीं हुई, ठीक है, Hmm. मतलब आई एम सो ब्लेस्ड अबाउट इट एंड सो लकी इन इट, ठीक है, Hmm. व्हाटएवर। बट जो हमारे ब्लडी इंडियन रिश्तेदार होते हैं, वो Hmm. हमेशा ऐसे कहते थे काली है, सांवली है, ऐसे वैसे। तो मुझे किसी ने एडवाइस दिया था कि मतलब यू, हर कोई तुझे पसंद करेगा, थोड़ा रंग गोरा कर ले। Hmm. और मुझे उसने 2 4 चीजें बता दी, हल्दी लगानी है, बेसन लगानी है, ये वाले प्रोडक्ट, वो वाले प्रोडक्ट। तो But तो sorry. मैंने लगाया वो अपटन और सारा कुछ, बहुत Hmm. रगड़ा मुंह, बहुत रगड़ा। बट एक्चुअली में दिस इज माई स्किन टोन, Hmm. ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाला है। जो चेंज होना चाहिए वो होना चाहिए रिश्तेदारों की सोच। लोगों की मेंटेलिटी, obviously. सॉरी, मुझे थोड़ा सा जुकाम है। So वो it is. मेरी सांस खींचने की आवाजें आ रही होंगी माइक में, मुझे ऐसा लगता है, बट एनीवेज अब मेरा कॉम्प्लेक्शन तो यही रहने वाला है। तो Yeah. बिल्कुल वर्स्ट एडवाइस थी कि मैं अपना रंग गोरा कर लूं, क्योंकि विदाउट इंजेक्शंस तो हो नहीं सकता, एंड आई जस्ट लव माय कॉम्प्लेक्शन। And it is like proven now कि brown people are the most attractive people in the whole world. So एंड how people I'm can be rare, still I'm rare, judgmental? I'm copper। Yes, definitely. You are, you are beautiful. We always say you are one of the सीखना है किसी को मुझसे divine अपनी तारीफ beauties we कैसे have got. करवाते हैं। 2 लोगों के शो में मैंने सिर्फ अपनी तारीफ करवा ली। So the next and the last, this one Let's talk फटाफट अबाउट द वर्स्ट एडवाइसेस। the ओके, the last worst advice that right now coming no, into my don't mind. say last, let's do the jugalbandi, okay, you one, I'll say one, we'll not explain it, we'll go one by one। Okay, but this one I need to explain. Okay, The worst advice that I have got is get married. The worst ever advice you will ever get from anybody is get married. क्यों शादी कर लो, पता है आप लोगों को। एंड इट दिस प्रेशर इज नॉट इक्वली फॉर मेन इन द सोसाइटी, इट इज ओनली फॉर द वुमेन। और इससे क्या होता है कि कुछ लड़कियों की, देयर आर वुमेन, कुछ लड़कियों की फैमिलीज बहुत सपोर्टिव होती हैं, कुछ की सपोर्टिव नहीं होती हैं,
ठीक है। सो दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, है ना, उनको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होने लग जाती है, देयर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन, है ना, काम पे भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट थॉट इन द माइंड कि मतलब दे हैव गॉटन टू अ पर्टिकुलर एज। ये वाली वर्स्ट एडवाइसेस कभी बंद नहीं होने वाली। या पहले कोई तुम्हें डेफिनेटली, वर्स्ट एडवाइस देगा, शादी कर लो, शादी हो जाएगी, फिर तुम्हें बच्चा एडवाइस कर लो। करेंगे बच्चा कर लो, बच्चा हो जाएगा कहेंगे दूसरा कर लो, दूसरे के बाद दूसरी शादी कर लो। नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब लोग तो ये कहने के निकल लिए जाता हैं, तो वी शुड लिसन एंड समटाइम्स वी शुड नॉट है। एक्चुअली। तो दिस इज द वर्स्ट एडवाइस दैट आई फाइंड वेरी अनोइंग, बिकॉज let people live, let people enjoy their, you know, singularity as long as they want to, and you should not take such kind of advices from anybody that you should get married because you have gotten to this age, you have reached all your success levels that you have thought about. ऐसा कभी भी मत करो। आपको जब तक कोई ऐसा नहीं मिलता है जिसके साथ यू आर रेडी टू शेयर योर एवरी सेल, एवरी सक्सेस, एवरी फेलियर, until that time you should not get married. शादी की कोई उम्र नहीं होती, 18 पे करो या 48 पे या 78 पे, तब तक जिंदा बचे तो मतलब। Definitely. Yes. So the one worst advice, like we were on the rapid fire round. You were not supposed to take so much time. Oh, I was ready to play Jugalbandi, but you took a lot of time. I'm bored now. Let's Shut end up, it Bobby. here. Shut up. So this is all about the worst advices that we have ever got in life. इससे भी और भी मिलती रहती हैं, अभी नहीं, हमारे माइंड एवर में की आ तो नहीं बात रही। नहीं है, इससे 100 करोड़ ज्यादा वर्स्ट एडवाइसेस दिए हैं लोगों ने, बट जो हमें याद भी नहीं है। ये कुछ जो फेमस वंस थी हाँ। जो याद रह गई और थोड़ा सा फनी भी थी। एनीवेज, तो सो हम लोगों ने आप लोगों से शेयर कर ली। आई होप आपको हमारी वर्स्ट एडवाइसेस से अपनी लाइफ में कुछ रिलेटेबिलिटी मिलेगी। सो लेट्स एंड आवर एपिसोड हियर टुडे। और यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जैसे बताती हूँ, आज मैंने इंडियन आउटफिट पहना है येलो कलर का, और प्री इज लाइक प्री यू डोंट नो दिस कलर, आई नो। it is rest red. No, this is tan orange. So Pri is wearing a tan orange midi dress and she is looking very pretty just like me. ये हमारे आज के आउटफिट्स हैं और हम अपने लिसनर्स के एक्सपीरियंस को अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये बात आप लोगों से शेयर की है। सो लेट्स रैप अप एंड Yes. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ऊपर दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। And we are trying to connect with everybody, with each of our audiences, and we are trying to entertain you all as much as we can with our life experiences that we have got. इसीलिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट अ वीडियो And do subscribe it if you haven't subscribed it yet, and stay tuned in for the next episode of the PK Chats.